हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रिक्रूटमेंट में। गाइज, आज मैं आपको पहले अपना टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि जो इस बार की किताब जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी एंड जीडी की, वो आपको मैं किताब बताऊँगा जो एक्सपेक्टेड एंड अराउंड इफ़ी के आसपास किताब जाएगी। मेरा एनालिसिस ये है, मैंने पूरे हर एस्पेक्ट पे काम किया है। मतलब जितने भी इनके एस्पेक्ट होते हैं, किताब किन किन एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है, उन सभी को मैंने एक एक अच्छी अच्छी तरह से मतलब बारीकी से चेक किया है। एंड जो पिछली बार कैंडिडेट आउट हो गए थे, जिन्होंने मतलब जो फेज सेकंड क्लियर कर लिया था उन्होंने, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोग जानते हो उन्होंने तो एग्जामिनेशन में बिल्कुल रॉक कर दिया होगा। तो उनके बारे में भी मैं बात करूँगा आपको। ओके, तो गाइज, जो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो की जो सबसे पहला डिपेंडेंसी है इसकी, जो कैंडिडेट कितने अपीयर हुए। तो पिछली बार से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे, आप लोगों को पता होगा। लगभग 4.5 लाख के आसपास फार्म भरे हैं एंड उसमें 250 के आसपास वैकेंसी हैं। तो आप लोग जान रहे होंगे कि इतना कंपटीशन है। एंड पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, एंड जो फाइनल कट ऑफ है उसको आप लोगों ने देखा होगा, 9 और 10 नंबर बढ़ी थी अराउंड। ओके, तो इस बार की भी कट ऑफ इसी के अराउंड बढ़ेगी। 10 से तो कम नहीं होने वाली, 10 या 11 हो सकती है, 12 भी हो सकती है, इतनी बढ़ जाए, बट 10 से कम नहीं होगी कट ऑफ जो फाइनल कटेगी। ओके, तो अब मैं सेकंड चीज़ में आता हूँ कि जो कैंडिडेट काफ़ी अपीयर हुए इनका तो मतलब पूरी डिपेंडेंसी है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये तो 100% बात सही है। एंड क्वेश्चन लेवल कैसे आ रहे हैं, जो मतलब कई कई कैंडिडेट से मैंने बात करी एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया कि जीडी का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है डीबी के एस्पेक्ट में। डीबी का क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी आ रहा है, उसमें प्रत्येक लड़का जो है मतलब अराउंड 40+ तो कर ही ले रहा है। फाइव क्वेश्चन 40+ अराउंड कर ले रहा है। ओके, तो आप लोग पता होगा डीबी का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली, क्योंकि इसमें 50 के आसपास वैकेंसी हैं एंड जीडी में वैकेंसी ज़्यादा है, बट जो उसका सेकंड पेपर है जीडी का वो टफ आ रहा है, तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो अब मैं पिछले साल की जो कट ऑफ है वो अब बता देता हूँ, पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के जो कैंडिडेट हैं जो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए उनका क्या। वो गाइज इस बार अराउंड 4,000 लड़के पास हुए थे पिछली बार, एंड समथिंग समथिंग 400 के आसपास फाइनल में बुलाए गए थे, जो कि 50-60 के आसपास वापस कर दिए गए होंगे। ओके, तो अराउंड मैं मान के चलता हूँ 3,000 कैंडिडेट। ओके, 3,000 में तो पूरे कैंडिडेटों ने तो पेपर दिया नहीं होगा इस बार। अराउंड 2,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिए होंगे, और इन्होंने 100% रॉक कर दिया होगा, क्योंकि इनको पिछला पेपर भी पता था कि किस तरह से आता है, इसका मोड किस तरह का होता है, किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो डेफिनेटली इन्होंने तो रॉक कर दिया होगा, बट वो डिपेंड करता है इन्होंने कौन सा जो डीबी भरा था या जीडी का भरा था, डिपेंड करता है। ओके, तो अगर जो इन्होंने जीडी भरा होगा तो इनका सिलेक्शन तो 100% है अब की बार। बट कुछ कैंडिडेट होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं समय आने पर पढ़ लूँगा, तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि यार ये पेपर देखो कम वैकेंसीज होती हैं एंड पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है। ओके, जो जीडी लेवल का होता है, डीबी का थोड़ा सा आसान रह जाता है, इसमें हर कैंडिडेट अराउंड सेम मार्क्स एवरेज अगर जो निकाल लिया जाए तो 42 के आसपास हर कैंडिडेट स्कोर कर पाया इस बार के एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि कितने कैंडिडेट ज़्यादा थे या प्रीवियस ईयर कैंडिडेट थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे तो। बट लेकिन कुछ कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी होती है, उनका सिलेक्शन तो होना चाहिए। ओके, ये आप लोग भी सोचते होंगे, जैसे आप मेहनत कर रहे हो तो आपको लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि आपने सच में मेहनत करी है। ओके, तो अब मैं प्रीवियस ईयर की किताब बता देता हूँ। हो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख पा रहोगे प्रीवियस ईयर की किताब जो डीवी की थी, यहाँ पे देख लो 60 में से आउट ऑफ 60 में, तो यूआर की जो अनरिजर्व था 42 एंड ओबीसी की 39, एससी की 35, एसटी वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, आधे नंबर की किताब की ईडब्ल्यूएफ की 35। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, 10-10 11-11 नंबर बढ़े हुए हैं, 9-9 11-11, 9-10-11 नंबर बढ़े हुए हैं फाइनल कट ऑफ में। इसे यूआर की 51 गई थी एंड इसकी 48 गई थी ओबीसी की, समझ रहे हो ना। और इस बार कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख पा रहे होगे, देख लो आप अच्छी तरह से। तो इस बार की मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो 100% देख लेना। 44, सभी में 2-2 नंबर आप ऐड करते जाइए, 41 हर
फेक वन में आप जैसे यू आर का है 42 है तो 44 जाएगी अराउंड, इफ़ी के आसपास जाएगी। एंड एफ वी की जैसे है तो 37 रख लो, एंड एफ टी की है 32 रख लो। इफ़ी पर इफ़ी में भी क्योंकि बिल्कुल सेम लेवल है। जीडी पेपर का जो सेकेंड पेपर है, पिछली बार जैसा पेपर आया था बिल्कुल वैसा ही पेपर है इसीलिए इसकी कट ऑफ भी वैसी जाएगी। इसकी अराउंड 69 या 70 के आसपास जाएगी। ओके, क्योंकि डीबी का थोड़ा आसान पेपर आ रहा है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो यूआर की 70 हो जाएगी। ओबीसी के आसपास मतलब हर सेक्शन में आपको इसमें +2 कर लेने हैं। इसमें आपको डीबी वाले में +2 कर लेने हैं हर सेक्शन में। ओके, +2 कर लेने हैं, जीडी वाले में +3 कर लेने हैं। ओके, तो इसी के आप कट ऑफ जाएगी। एंड गाइज, अगर जो आप लोगों को लग रहा हो कि मेरे 5 से कम नंबर, मतलब जैसे मैं बता दूँ जैसे 40 नंबर डीबी कट ऑफ गई एंड आपको लग रहा है मेरे 45 सही हो गए, ठीक है, मेरे 45 आ जाएंगे, तो आपको फाइनल में जाने की फेज सेकंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है 9-10 नंबर बढ़ेगा कट ऑफ, आप फालतू में वहाँ जाओगे बहुत दूर, क्योंकि यहाँ साउथ इंडिया में जाता है, जो नॉर्थ इंडिया कैंडिडेट उन्हें साउथ इंडिया में भेज दिया जाता है, काफ़ी खर्चा आ जाता है उसमें, एंड दिमाग सब ख़राब हो जाता है बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ओके, तो आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लगेगी कि यार पास होने के बाद भी मैं ना जाऊँ। ओके, तो ये सही बात है यार कि आप अगर जो वहाँ पे जा रहे हो फालतू में जाओगे, वहाँ पे आपको फेज सेकंड क्लियर हो जाएगा तो थोड़ी सी खुशी और मिल जाएगी, बट आप फाइनल में अटक जाओगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर जो आपको लग रहा है मेरे 5+ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको जाना चाहिए भाई। चांस इसमें बनता नहीं है आपको सिलेक्शन होने का, बट आपको जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड है। ओके, लेकिन अगर जो आपके 5 से कम नंबर हैं, जो मतलब जैसे 40 नंबर गई तो 43 बन रहे, 44 बन रहे, तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बट अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जाना है, देखना है कैसा होता है सिस्टम इसका, अगर जो आप पहली बार हो तो आप जा सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ओके, तो ये आप लोग जानते हो कि जो फाइनल है उसकी 10 नंबर के आसपास +9 या +10 बढ़ेगी, ये आप लोगों को पता होगा। पिछली बार का अगर जो नहीं पता तो किसी दिन मैं आपको ये वीडियो भी बना के बता दूंगा। वैसे यहीं पे बता दे रहा हूँ कि 51 गई थी यूआर की, 39 थी ओबीसी की, तो 48 चली गई थी वहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे हो कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 10-10 नंबर, 9-9 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको यार अगर जो मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट करके बताइए कि यार आप लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर जो आप लोग रियलिटी नहीं देख पा रहे हो तो आप में अभी कुछ कमी है। ओके, तो गाइस, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जय हिंद।